जहां जंग का 31वां दिन और 31वें दिन में ट्रंप ने ऑपरेशन 3 शुरू कर दिया है, क्योंकि इस जंग में अब ईरानी चक्रव्यूह में फिदाइन की एंट्री हो गई है और इसके जरिए कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है ईरान। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 5 बजे का ये बुलेटिन, जिसमें हम लगातार आपको ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी डिटेल्स और क्या कुछ हो रहा है अरब के मुल्कों में वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर, पेंटागन की इमरजेंसी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मीटिंग से सीधे संकेत मिल रहे हैं। ईरान को घर में घुसकर मारने का ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सुपर कैरियर USS त्रिपोली मिसाइलों से लैस होकर अरब पहुंच चुका है। अब बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ है कि सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा और फिर 10,000 कमांडोज हॉर्मूज को पार करके 5 चरणों में ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन यह अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, जबकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में वियतनाम और अफगानिस्तान में पहले ही विफल हो चुका है। तो सवाल यह कि क्या ईरान अमेरिका के लिए जहन्नुम साबित होने वाला है? अभी तक जिस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया है उससे साफ लग रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके यहां पर फंस सकता है। हो सकता है कि युद्ध 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1-2 महीने चल सकता है। ये डिटेल्स सामने आ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अभी अभी इजराइल के हाइफा में एक बड़ा हमला हुआ है। हाइफा पोर्ट पर हमले का ताजा वीडियो सामने आया है। ईरान का क्लस्टर वॉरहेड से बहुत बड़ा अटैक। ये तस्वीरें आपके सामने, हाइफा पोर्ट पर हमले को अंजाम दिया गया। किस तरह से वार और पलटवार हो रहा है, ये बहुत बड़ी लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये एक बड़ा पोर्ट है हाइफा का। हाइफा एक समुद्री इलाका है और वहां पर देखिए किस तरह से उस पोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया है और हमले के बाद धू धू कर जलता है ये पोर्ट। और इस हमले के बाद माना यह जा रहा है कि इजराइल भी जबरदस्त पलटवार करेगा। और एक और बड़ी खबर, हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने रिफाइनरी को टारगेट किया है। हाइफा रिफाइनरी से उठ रहा है धुआं। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डराती। युद्ध के 31वें दिन लगातार इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं। हाइफा रिफाइनरी पर आज हमला किया गया है और कैसे ये रिफाइनरी जल रही है ये जरा देखिए। और ईरान का हाइफा का पावर प्लांट उड़ा दिया गया है। पावर प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। 828 मेगावाट क्षमता का यह पावर प्लांट तबाह हो गया है। इजराइल की आधी आबादी अंधेरे में डूब जाएगी इस हमले के बाद। और यह बहुत बड़ा हमला, लगभग 828 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस पावर प्लांट से होता है। और उस पावर प्लांट पे ईरान ने कैसे हमला किया है और हमले के बाद ये हाइफा का पावर प्लांट कैसे जल रहा है, जरा ये तस्वीर देखिए। और ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर रॉकेट से अटैक कर रहे हैं। भीषण धमाके के बाद हाइफा में यह आग लगी। हाइफा पर रॉकेट से बड़े हमले की तबाही और भीषण धमाके के बाद उठा है कैसा धुएं का गुबार। जरा ये चलती हुई गाड़ी से शूट किए हुए वीडियो को देखिए। यह हाइफा पोर्ट का इलाका, पावर प्लांट यहां पर मौजूद है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और उस पर ईरान और लेबनान मिलकर हमला कर रहे हैं कई मिसाइलों से। माना यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से इन इलाकों में हमला किया गया है। और हाइफा रिफाइनरी पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा है मिसाइल अटैक। रिफाइनरी के टैंक से टकराई मिसाइल और मिसाइल के टकराते ही रिफाइनरी धू धू कर जल गई है। एक तरफ हाइफा का पावर प्लांट और दूसरी तरफ रिफाइनरी,
दोनों पर लगातार बैक टू बैक हमले और इन हमलों से दहल गया है पूरा इजराइल का हाइफा शहर। और कुछ ग्राफिक्स, कुछ डिटेल्स के जरिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के 3 टारगेट क्या हैं इस युद्ध में, और खासकर 31वें दिन युद्ध में प्रवेश करने के बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन। टारगेट 1 क्या है? परमाणु सेंटर, यूरेनियम पर कब्जा करना। इस्फहान, फोर्दो, कोम, नतांज, यहां पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। टारगेट 2 क्या है और उसकी वजह भी बताएंगे। खर्क पर नियंत्रण और ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात हब पर कब्जा कर लेना। टारगेट 3 है और इसकी वजह भी जानिएगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल करना, यहीं से दुनिया का 20% ईंधन गुजरता है और युद्ध के बाद से ईरान ने इस रूट को बंद कर दिया है, इसीलिए खर्क से लेकर हॉर्मुज तक कब्जा करना चाहता है अमेरिका।